आज अपन सीखने वाले बच्चों रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। क्या सीखने वाले? रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। आप सबको मालूम है मॉडुलस फंक्शन क्या रहता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर हमें दिया बच्चों मॉड ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया हमें? मॉड ऑफ एक्स। हमें सबको एक चीज मालूम है कि मॉड एक्स के अंदर अगर अपन कुछ भी वैल्यू इनपुट करते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है बच्चों? मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों? इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गई? रेंज। क्या हो गई? रेंज। किसकी बच्चों? मॉडुलस फंक्शन। क्लियर हो गया बच्चों? हैप्पी विद दिस एवरीवन? किसी को कुछ डाउट इसमें? किसी को कुछ डाउट? क्योंकि देखो ना, आप कुछ भी इनपुट डालो इसमें, एक्स की जगह पे अगर अपन -4 भी डालते तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा बच्चों? मॉड ऑफ -4। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? +4 ही मिलेगा। हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या मिल सकती है? 0। और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों हमें? अप टू इन्फिनिटी। तो कहाँ तक? अप टू इन्फिनिटी। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन? मॉडुलस फंक्शन। क्लियर हो गया सबको? एवरीवन? सबको यस क्लियर सर। हो गया क्या बच्चों? अगर क्लियर हुआ है तो ही नोट डाउन करना है सब। अब एग्जांपल्स लेंगे बच्चों अपन मॉडुलस की, कि मॉडुलस की रेंज कैसे निकालनी। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अगर हमें फर्स्ट एग्जांपल दिया बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x+4। क्या दिया बच्चों? मॉड ऑफ x+4। तो बोलो बच्चों मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? x की जगह पे आप कोई भी वैल्यू डालो, 0 मिनिमम। कुछ भी वैल्यू डालो आप x की जगह पे, तो हमें मिनिमम वैल्यू क्या मिल सकती है बच्चों? 0। 0। वेरी गुड। तो इसकी भी रेंज क्या होगी बच्चों? इसकी भी वैल्यू क्या होगी? 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर हो गया बच्चों? हैप्पी विद दिस एवरीवन? हैप्पी विद दिस एवरीवन? क्लियर हो गया यस क्या सर। तुम लोग? अगर क्लियर हुआ है तो एग्जांपल नोट डाउन। हम आगे आगे जाएंगे, समझ में आएगा। सर बोल बेटा। सर परत एकदा सांगा. इसमें कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर बेटा, ये वाले इसमें, तो तुझे मिनिमम वैल्यू कितनी मिल सकती है? 0. 0। तू बोलेगा सर निगेटिव तो वैल्यू आ सकती है, लेकिन निगेटिव का मॉड क्या रहता है बेटा? पॉजिटिव। हमें मिनिमम यस वैल्यू सर. जो मिलेगी वो 0 मिलेगी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? यस सर. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड, अगर हमें दिया बच्चों एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स। माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स मतलब क्या होगा बच्चों? अगर मैं एक्स की जगह पे 0 डालता हूँ बच्चों, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? 0, लेकिन माइनस। अगर एक्स की जगह पे 1 डालता हूँ, लेकिन माइनस भी डालूंगा तो वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेकिन पॉजिटिव इंटू निगेटिव इज निगेटिव। तो रेंज जो है नेगेटिव. वो पूरी उल्टी हो जाएगी। तो रेंज क्या होगी बच्चों? बोलो बच्चों। Minus infinity to माइनस 0. इन्फिनिटी टू 0, क्लोज ब्रैकेट। हैप्पी विद दिस? क्लियर हो गया क्या? देख लो, अगर क्लियर हुआ है तो ही नोट डाउन करना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों? एवरीवन? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थर्ड, अगर हमें एक एग्जांपल गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, या एक्स अपॉन मॉड एक्स, एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स। अगर ये वाला फंक्शन, इसकी रेंज निकालनी बच्चों, तो मुझे बोलो बच्चों क्या होगा? Mod of x will not equals to मॉड ऑफ 0. एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों को? मॉड ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं? Not equals to 0. प्लस और माइनस एक्स। सही है कि नहीं? मॉड एक्स को क्या लिख सकते हैं? प्लस और माइनस एक्स। दिस गेट कैंसिल, व्हाट वी हैव गिवन बच्चों? प्लस और -1। तो मिनिमम वैल्यू क्या मिल सकती है बच्चों हमें? -1 और मैक्सिमम? +1. हमारी रेंज क्या हो गई बच्चों? -1। -1 to +1 close bracket. क्लियर हो गया? ऐसे ही अगर सेम पैटर्न में अगर एग्जांपल देते हैं हम ऐसे,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हमें दिया बच्चों एक्स प्लस वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, बोलो बच्चों इसकी रेंज क्या बनेगी फिर? इसकी रेंज भी क्या बनेगी बच्चों? क्लोज इंटरवल -1 to 1, क्योंकि वही कैंसल आउट होकर हमें प्लस और -1 ही आउटपुट मिलेगा। एक्स की जगह पे कुछ भी वैल्यू डालो। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? यस सर। ओके, नोट डाउन कर ले। सर लेकिन मॉड में माइनस की वैल्यू नहीं आती है। मॉड के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकता है ना तू वैल्यू, हाँ लेकिन सर। मॉड उस वैल्यू को पॉजिटिव या नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा, समझा? यस सर। तो तुझे मिनिमम वैल्यू तो +1 मिल सकती है या -1 मिल सकती सर इसमें एक एग्जांपल लेंगे क्या सर नंबर का? है। ले ले, कोई भी ले ले। एक्स की जगह पे क्या वैल्यू डालता, बोल बेटा? 2 सर डालता? 4। हाँ सर 2। 2 डाल, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? 2 + 1 अपॉन मॉड ऑफ 2 + 1, सही बात है बेटा? यस सर। लेकिन ऊपर क्या बनेगा बेटा? 3 अपॉन 3, तो वैल्यू क्या मिलेगी तुझे आउटपुट? 1। तो ये तेरी रेंज बन गई सर, सच बात है। यस सर। लेकिन -1 अगर एक्स की कैसे? जगह पे तू -2 डाल रहा है तो क्या होगा बेटा? -2 + 1 अपॉन मॉड ऑफ -2 + 1, सही बात है बेटा? ऊपर यस क्या सर। आएगा? निगेटिव, लेकिन डिनोमिनेटर में मॉड है, मॉड क्या करेंगे उस वैल्यू हाँ को? सर। पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, तो 1 आएगा। यस सर। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या मिल सकती है? तो क्लियर वही हुआ? सर मैं नीचे का देख रहा था सर, वही गलती हो गई। नहीं ना बेटा, न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर तुझे हर वक्त पॉजिटिव वैल्यू कन्वर्ट करके देगा। हाँ सर समझ में आया। ओके। हुआ है नोट डाउन? अब यस। नेक्स्ट वाले एग्जांपल से शुरुआत होता है कॉन्सेप्ट। अब देखो एग्जांपल नंबर 5, अगर हमें दिया बच्चों एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन -3, ऐसा कुछ दिया। अब मुझे बोलो बच्चों, मॉड की डेफिनेशन क्या बोलते हैं हम? मॉड की डेफिनेशन क्या बच्चों? उसकी वैल्यू एक तो 0 रही, सही बात है, या इंफिनिटी तक बीच में रहेंगी, सही बात है। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। अब हमें जरूरत किसकी बच्चों? -3 की। तो पूरे इक्वेशन को -3 से ये कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। 0 -3 लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस वन -3 विच इज लेस देन इंफिनिटी -3। हैप्पी विद दिस एवरीवन? कुछ रोने वाली बात इसमें किसी को? नहीं सर समझा। अब 0 -3 कितना आएगा? -3 विच इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन -3 विच इज लेस देन इंफिनिटी से मैं से कोई भी वैल्यू निकाल तो वो इंफिनिटी देगी, सही बात है। इंफिनिटी बहुत बड़ी टर्म, सही बात है। क्लियर होगा बच्चों? यस सर। तो हमें यस सर। मिनिमम वैल्यू कितनी मिल सकती है? -3 -3। और मैक्सिमम -3 वैल्यू कितनी मिल सकती है? इंफिनिटी इंफिनिटी। तो हमारी रेंज क्या बन गई बच्चों? -3 to infinity। -3 टू इंफिनिटी। क्लियर हो गया बच्चों? हैप्पी विद दिस एवरीवन? बच्चों यस। क्लियर हुआ है सबको? अगर क्लियर हुआ है तो ही नोट डाउन करना, अगर क्लियर हुआ है तो ही नोट डाउन करना है, अदरवाइज नहीं। आज क्लास का लास्ट डे इसकी वजह से ज्यादा बच्चे एब्सेंट है क्या? या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास खत्म होने के बाद घूम रहे इधर उधर? बहुत सारे लोग नहीं है आज, 9 लोग एब्सेंट है। सर आज रात को क्लास है ना सर 7 नहीं ना बजे? बेटा, आज का लास्ट लेक्चर है अपना बायोनॉमियल, और टॉपिक खत्म हो। सर वापस लेक्चर 10 तारीख को है कि 11 तारीख को? ना क्या? हाँ सर।
आपको छुट्टियां कितने तारीख तक है बाकी क्लास को? सर सर फोरम के 1 to 8 तक है सर। बस 8 बस तक ही है। हाँ सर। और केमिस्ट्री केम का क्या है? सर शायद से पता नहीं सर, देख सकते हैं। केम 14 तारीख तक है कंफर्म। देखता हूँ बेटा कि बाकी क्लासेस कब खुलते हैं उस हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे। बायो को कब तक छुट्टियां? उमर, हीरा, अनया सर हमारी 10 तक है। 10 तक है कंफर्म। हाँ सर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक 10 तारीख तक दे देंगे छुट्टी, 10 तारीख तक छुट्टियां रहेंगी सब। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या है क्या नहीं और बोलता हूँ। हो गया नोट डाउन ये एग्जांपल? नेक्स्ट एग्जांपल करते हो टाइम। यस चलो 6th एग्जांपल है f of x is equals to 2 times mod of x minus 3 minus 5, राइट? ट्राई करो बोलो बच्चों से। कैसे लिखेगा बच्चों इसे अपन? 0 is less than or equal to mod of x minus 3 which is less than or equal to infinity। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों हमें सारे इसको? 2 से। 2 से। तो 2 into 0 equal to 2 times mod of x minus 3 which is less than or equal to 2 into infinity। 2 से कुछ फर्क नहीं करेगा, इक्वलिटी सेम रहेगी। 0 is less than or equal to 2 times mod of x minus 3। यहाँ पे इक्वल साइन नहीं आएगा क्योंकि अपन इन्फिनिटी तक नहीं जा सकते। इन्फिनिटी अब किससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बच्चों में? -5। 0 minus 5 which is less than or equal to 2 times mod of x minus 3 less than or equal to infinity minus 5। और फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा -5 which is less than or equal to -5 बचा में। 2 times mod of x minus 3 minus 5 less than infinity। हमें मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है बच्चों? -5। टू इन्फिनिटी। देखो बच्चों आया था सब। नेक्स्ट एग्जांपल दो बच्चों, अगर ये नोट डाउन हो गया होगा तो। यस सर। यस 7th वाला एग्जांपल है बच्चों। अगर हमें दिया है f of x is equals to 1 minus mod of x minus 2। अब इसमें मजा है, प्रॉपरली करो। बोलो कौन बोलता है मुझे ये कैसे करेंगे बच्चों का? सबसे पहले तो वहाँ पे -x-2 है तो दूसरी कंडीशन लगेगी -∞ to 0। माइनस से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इक्वालिटी क्या होगी? रिवर्स होगी, सही बात है। रिवर्स हाँ। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, लेकिन इक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। माइनस ऑफ
x माइनस 2, सही बात है बेटा। अब हमें सभी तरफ क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 1। सर वो माइनस इंफिनिटी होगा ना, अरे बेटा माइनस इंफिनिटी। नेक्स्ट इसके बाद सही बात है, देख लो यस सर। क्या होगा बच्चों, बोलो बोला 1 1 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ x x माइनस माइनस 2 2 ग्रेटर देन माइनस माइनस इंफिनिटी। तो क्या होगी बच्चों रेंज, बोलो बोला, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या बनेगा, minus infinity to 1 1। क्लोज ब्रैकेट। क्लियर हो गया बच्चों? yes sir यस सर। सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि मॉड ऑफ x माइनस 2 से -1 करके फिर उसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 सेम हो है, सकता है। पूरी प्रोसीजर रिवर्स हो गई। सर बस मेरा वैसे किया तो -1 आ रहा सर 1 की जगह। वेट ट्राई। चलो एक और एक एग्जांपल करते हो ट्राई। एग्जांपल नंबर 8, f of x is equals to 1/2 minus 2 times x minus 3। करो भला बच्चों इसे ट्राई। आया? बोलो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, मॉड ऑफ x माइनस 3, इसकी वैल्यू एक तो 0 हो सकती है, बराबर है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, -2 माइनस से। मल्टीप्लाई कर रहे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन इक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, सही बात है। सभी तरफ क्या ऐड करना पड़ेगा बच्चों हमें, हाँ हाफ। ऐड करो भला। बोलो बच्चों क्या होगा फिर, हाफ माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 3। बोलो बच्चों क्या होगी फिर रेंज हमारी, minus infinity to half माइनस इन्फिनिटी। रेंज क्या होगी बच्चों, माइनस इन्फिनिटी टू हाफ। हैप्पी विद दिस एवरीवन? आया सबको समझ में कैसे निकालनी है रेंज मॉडुलस फंक्शन? सबको क्लियर हो? यस सर। चलो सबने हेडिंग डालनी बच्चों, रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सबने हेडिंग डालनी है, रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले बेसिक चीजें सीख लो कैसे निकालना। पहले एक चीज याद रखो कि साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों, 0।
हाँ -1 -1, वेरी गुड। यहाँ पे लिखो ऐसे फंक्शन, यहाँ पे लिखो बच्चों रेंज। देता हूँ, पहला पॉइंट ले लो, साइन एक्स। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों? -1, और मैक्सिमम -1 वैल्यू कितनी रहेगी? +1 क्लियर है? यस सर। सिमिलरली cos x का बोला बोला बच्चों, cos x की मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी? -1 मैक्सिमम? +1 नेक्स्ट tan x का बोलो बोला बच्चों, के लिए ऑल रियल वैल्यू रहेगी, तो उसकी रेंज क्या रहेगी? रियल नंबर। बराबर है कि नहीं? आउटपुट कुछ भी मिल सकता है हमें। नेक्स्ट cot x के लिए भी क्या होगा बच्चों? रियल नंबर। रियल नंबर। अच्छा कौन बच्चों? cosec x and sec x। तो अगर अपन sec x लेते बच्चों, तो sec x की वैल्यू क्या क्या मिल सकती है हमें? -∞ to -1 यूनियन विद 1 to ∞, क्योंकि जीरो वैल्यू मिल ही नहीं सकती उसकी। सही बात है। यस सर। नेक्स्ट बाद में अच्छा कौन? sec x। cosec x। तो cosec x के लिए भी क्या बच्चों? सेम कंडीशन, -∞ to -1 यूनियन विद 1 to ∞। पहले ये लिख लो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो पहले। सर tan x cot x और sec x cos x का नहीं समझा, उसकी रेंज वो कैसे आई? हाँ tan x cot x और sec x cos x की रेंज वो कैसे आई, वो नहीं समझा सर। रियल नंबर और इनपुट कुछ भी डालेगा तो तुझे वैल्यू क्या क्या मिल सकती है? कुछ एंगल भी। कुछ भी डालना, तुझे मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी? इन्फिनिटी मिलेगी ना। हाँ सर। और मिनिमम अच्छा। वैल्यू तुझे -∞ भी मिल सकती है। सही बात है। तो हाँ उनके सर। बीच में की कोई भी वैल्यू मिल सकती है, मतलब रियल नंबर। अच्छा tan x और cot मतलब। x के लिए। लेकिन sec x में क्या होता है बेटा? कौन से एंगल पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती, बोल वाला। हाँ सर। तो वो एंगल निकाल दिया, मतलब वो वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं होने वाली। यस सर। तो जीरो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होने वाली। एक तो तुझे मिनिमम 1 मिलेगा या -1 मिलेगा, उसके बड़ी वैल्यू मिलेगी। समझा? समझा सर। हो गया बच्चों? यस सर। चलो एग्जांपल से शुरुआत करेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अगर फर्स्ट फंक्शन गिवन है हमें f of x इज इक्वल्स टू sin 2x, क्या गिवन है बच्चों? f of x इज इक्वल्स टू sin 2x। तो मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों साइन की? -1 और मैक्सिमम? +1 इसके अलावा कुछ कर सकते हैं? नहीं। तो इसकी रेंज क्या बनी बच्चों? -1 to +1। -1 to +1। लेकिन अगर हमें फंक्शन ऐसा दिया है, एग्जांपल नंबर सेकंड, f of x इज इक्वल्स टू 3 sin x, क्या दिया बच्चों? 3 sin x। बोलो भला बच्चों क्या होगा एवरीवन? sin x की वैल्यू क्या बच्चों? मिनिमम। -1 मैक्सिमम कितनी बच्चों? 1 लेकिन हमें कितना टाइम्स चाहिए? 3 टाइम्स 3 sin थ्री x। टाइम्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन? 3 से। से तो -3 विच इज लेस देन और इक्वल टू 3 sin x विच इज लेस देन और इक्वल टू 3, क्या होगा बच्चों? बोलो भला रेंज। -3 to 3। क्लोज इंटरवल -3 टू। समझा बच्चों अभी अच्छे से? एंगल पे कुछ फर्क नहीं गिरेगा, एंगल कुछ भी रहने दो, उससे कुछ फर्क नहीं गिरेगा, लेकिन उसके साथ जो कोएफिशिएंट है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट गिरेगा। समझ में आया अभी? हाँ यस सर। सर। ओके, समझ में आया तो ही नोट डाउन करना।
हो गया सर। चलो एग्जाम्पल नंबर थर्ड, अगर हमें दिया बच्चों एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos x -1। अब बोलो भला बच्चों क्या करेंगे अपन इसमें? सबसे पहली चीज क्या करेंगे बच्चों अपन? cos x, cos x की रेंज क्या है बच्चों? -1 to 1, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें? 2 से। 2 से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा बच्चों? -2 विच इज लेस देन इक्वल टू 2 cos x एंड विच इज लेस देन इक्वल टू 2। सही बात है बच्चों। सारे यस इसमें सर। से क्या निकालना पड़ेगा हमें? -1। तो सारे इसमें से एक निकाल दो, क्या बचेगा यहाँ पे? -1 -1 -1। बोलो बच्चों क्या होगा फिर? -3 लेस देन इक्वल टू 2 cos cos x x -1। -1 विच इज लेस देन इक्वल टू 1। हमें क्या मिलेगी बच्चों रेंज? -3 to 1। -3 टू। हैप्पी विद दिस बच्चों? मजा आ रही? यस यस सर। सर। इसलिए पहले अपन मॉडुलस का सीखे, क्योंकि इक्वालिटी उसकी समझ में आई मतलब ट्रिग्नोमेट्री की अपने आप आती है। जैसे समझ लो, अगर ये नोट डाउन हुआ है तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल ट्राई करो। फोर्थ एग्जांपल है बच्चों, f of x is equals to 3 cos 2x माइनस हाफ। अब करो बच्चों, करो इसे ट्राई करो। बोलो बच्चों, सर 7/2 to 5/2। ऐसे कुछ आ रहा है क्या? हाँ सर। -7/2 to 5/2। cos 2x की वैल्यू क्या रहेगी? -1 और 1 के बीच में, प्लस। सही है। नेक्स्ट किससे यस सर। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें? 3 से। 3। -3 which is less than or equal to 3 cos 2x which is less than or equal to 3। सही बात है बच्चों। इसके बाद यस सर। माइनस हाफ करेंगे। माइनस हाफ करना पड़ेगा सब में से। -3 माइनस हाफ 3 cos 2x माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू 3 माइनस हाफ। बोलो बच्चों क्या होगा फिर? -7/2। -7/2 लेस देन इक्वल टू 3 cos 2x माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू कितना बच्चों? 5/2। 5/2। हमारी रेंज क्या मिल गया हमें? -7/2 to 5/2। 7/2 टू 5/2। कितने लोगों का है बच्चों आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वालिटी समझ में आ रही है ना अभी कैसे अप्लाई करना? यस सर। नेक्स्ट वाला करते हो? हाँ सर। फिफ्थ वाला एग्जांपल है बच्चों, f of x is equals to 3/2 times sin 3x minus 1/3, right?
बोलो बच्चों, साइन की वैल्यू क्या रहती मैक्सिमम? +1 एक तो मिनिमम कितनी वैल्यू रहेगी उसकी? -1 -1, और मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 1। बाद में हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? साइन 3x का कोएफिशिएंट कितना है? 3/2, उससे मल्टीप्लाई करो, 3/2 -3/2 which is less than or equal to 3/2 times sin of 3x which is less than or equal to 3/2। सही बात है बच्चों। अब किससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बच्चों हमें? -1/3 -3/2 -1/3 less than or equal to 3/2 sin 3x -1/3 which is less than or equal to 3/2 -1/3। क्लियर है बच्चों? सॉल्व करो बोला बच्चों इसे। 3 3 जा 9, -9 -1 -11/6 which is less than or equal to 3/2 sin of 3x -1/3 is less than 3 3 जा 9, 9 -2 कितना बच्चों? 7 7/6। तो हमारी रेंज क्या आएगी? हमारी क्लोज इंटरवल -11/6 to 7/6। समझ में आया? देख लो बच्चों यस सर। अच्छे से। कुछ डाउट किसी को? अगर नहीं तो अपन नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 6, ये वाला आप ट्राई करो बोला। f of x इज इक्वल टू दिया बच्चों में -2 sin 2x +1। -1 2 3 sin 2x की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? sin 2x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? -1, और मैक्सिमम वैल्यू 1। हमें किससे मल्टीप्लाई करना बच्चों? -2 से। -1 इंटू -2 तो इक्वलिटी चेंज होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 इंटू sin 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना बच्चों? -2। उसके बाद 2 इज लेस देन और इक्वल टू -2 टाइम्स sin 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। क्या ऐड करना पड़ेगा बच्चों हमें? +1 2 + 1 greater than or equal to -2 times sin 2x + 1 greater than or equal to -2 कितना होगा बच्चों? 3 greater than or equal to -2 times sin of 2x + 1 equal to -2। मिनिमम वैल्यू कितनी बच्चों? -1 होंगी ना, -2 + 1 +1 ने क्या किया था? -1। रेंज क्या बनेगी बच्चों हमारी? -1 टू, क्लियर हुआ क्या तक? यस सर। बहुत छोटी छोटी चीजें यार, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है। प्रॉपरली इक्वालिटी यूज करो, अपने आप सॉल्यूशन देख लो एक बार। दो नेक्स्ट एग्जांपल फिर, अगर क्लियर हुआ है तो। यस सर। एग्जांपल नंबर 7, अगर हमें दिया बच्चों f of x is equals to 1/1 + 2 sin x। बताओ बच्चों कैसे करेंगे? सेम लॉजिक लगाओ ना। sin x क्या दिया बच्चों में? की वैल्यू क्या रहती है? मिनिमम -1 और पॉजिटिव। इसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों हमें? 2 से।
सही है। इसके बाद yes माइनस plus टू 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 sin x विच इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 1 करना पड़ेगा। माइनस 2 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 2 sin x लेस देन इक्वल टू कितना 2 प्लस 1 माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 2 sin x लेस देन इक्वल टू 3। क्लियर है बच्चों? yes sir कंफर्म? yes sir अगर अपन रिवर्स करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, मुझे बोलो बच्चों एक नंबर ले लो 1 इज लेस देन 2, रेसिप्रोकल ऑन yes बोथ साइड ले लो। क्या होगा? 1 का रेसिप्रोकल कितना 1, 2 का रेसिप्रोकल कितना लिखे? 1/2 और 1 और 1/2 में बड़ा कौन है? 1 1 इक्वालिटी क्या होगी? रिवर्स। जब अपन रेसिप्रोकल लेते क्या लेते? रेसिप्रोकल। बोलो बच्चों फिर रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या होगा? माइनस 1 सॉरी 1 अपॉन माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 2 sin x। सही है। 1 अपॉन 3। क्लियर है बच्चों? तो हो जाएगा माइनस 1 1 अपॉन 1 प्लस 2 sin x 1/3। तो रेंज क्या बनेगी बच्चों? बोलो बच्चों छोटा नंबर कौन सा है -1 और बड़ा नंबर? 1/3 क्लोज इंटरवल -1 टू 1/3। क्लियर हो गया क्या? देखिए yes sir सही है। आपको सबको सही लग रहा है? सर नहीं, ऑब्जर्वेशन करो प्रॉपर। सर नहीं, बिकॉज वो उससे जो कंडीशन हमने डाली है उसको फॉलो नहीं कर रही रेंज। बट इसमें क्या करेंगे अपन? रियल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? रियल लाइन। हमें कंडीशन क्या बोल रहा है बच्चों? -1 से वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1 छोटी से वैल्यू क्या होनी चाहिए? छोटी। छोटी या इधर जाना इक्वल, पड़ेगा। और 1/3 से क्या होनी चाहिए? बड़ी बड़ी। या इक्वल। तो फिर रेंज क्या आएंगे हमारे? माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन माइनस विथ इंफिनिटी टू 1/3 -1 20। यूनियन विथ 1/3 टू। positive infinity क्लियर हो गया? हाँ यहाँ पे सर बच्चे फंस जाते बहुत सारे। रिमेम्बर दिस। अगर नोट डाउन हो गया होगा तो बोलना, तब नेक्स्ट एग्जांपल ले पाएंगे। हो गया सर एग्जांपल नंबर 8 आप ट्राई करो बोला। एग्जांपल नंबर 8 है बच्चों। f of x is equal to 1 upon 3 cos x minus 1। ट्राई करो। राइट। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो बोलना उससे। sir range is -infinity to -1/4 close bracket union with 1/2 to positive infinity ओके बोल कैसे करेंगे? सबसे पहले cos x की वैल्यू क्या रहती है बेटा?
-1 मिनिमम एंड +1 पॉजिटिव मैक्सिमम। इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। 3 क्लियर हो गया? सर इसके 3 बाद cos x इसके बाद -1 माइनस बोलो बच्चे क्या होगा? -4 3 cos x -1 2 रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड।1/2 आंसर क्या आएगा बच्चों? -∞ to 1/-1/4 union with 1 -∞ to -1/4 यूनियन विथ क्लोज इंटरवल 1/2 टू। क्लियर हो गया क्या? देख लो बच्चों, यस सर। आया सबका आंसर? अब कभी कभी आपको जो है फंक्शन जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहता है। 9th वाला एग्जाम्पल, अगर हमें ऐसे दिया है f of x is equals to sin square x minus sin x plus 2। अब मैंने एक मेथड सिखाई थी बच्चों आपको, सेकंड मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 से कौन से फॉर्म में लाना है हमें? थर्ड टर्म के फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे बच्चों? बोलो बोला। अपन इसे ऐसे लिखेंगे, साइन एक्स का क्या होल स्क्वायर। हमें जरूरत किसकी बच्चों? 2 की। 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, सही बात है। और बाकी टर्म एज इट इज। और 1/2 का स्क्वायर कितना बच्चों? 1/4 अगर उसे ऐड करें तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? देखो समझ में आया क्या? समझ में आया बच्चों? यस सर। तो ये किसका होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया? बोलो बोला। sin x -1/4 साइन एक्स -1/2 ना बेटा, हाँ यस सर 1/2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करो, 4 टू सा कितना? 8 8 -1 7 7/4। याद रख, समझ में आएगा? देखो यहाँ तक क्लियर हो गया फिर देखिए, जो अपन ने क्वाड्रेटिक में सेकंड मेथड सीखी थी रेंज निकालने की, वो समझ में आएगा? देखो यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट? अब मुझे बोलो बच्चों, हमें इसकी स्क्वायर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? 0। सही है कि नहीं? क्योंकि हाँ स्क्वायर सर। करना है, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव मिलेगा, तो मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? 0। 0 0 0 + 7/4, तो रेंज क्या होगी बच्चों हमारी? 7/4 to infinity। वेरी गुड, रेंज होगी हमारी 7/4 टू इंफिनिटी। देख लो समझ में। सर इन्फिनिटी कैसे आया वो नहीं समझा। क्या हो गया? इन्फिनिटी कैसे आया। ओ सॉरी, इंफिनिटी नहीं आएगा ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनेगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनेगी? बोलो बोला, कौन बोल सकता मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी? साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1 या -1? सही है। यस तो 1 अगर लेते तो 1 - हाफ और एक मिलेगी -1 - हाफ का होल स्क्वायर, सही बात है। तो 1/2 सर का स्क्वायर सेकंड कितना? वाल्याची व्हॅल्यू जास्त येईल. हाँ दुसऱ्या वाल्याची व्हॅल्यू जास्त येईल. एक सेकंद आपण चेक करूया ते काय येईल काय. हा तर कोणता मोठा होता याच्यामध्ये सांगा, हा की हा? -हाफ -1/2 बरोबर है, गुड। तो उसका स्क्वायर कितना होगा? -3/2 का स्क्वायर कितना बच्चों? 9/4 और 9/4 में अगर 7/4 ऐड करते हो तो क्या होगा बच्चों? 16/4 और इक्वल 16/4 कितना होगा बच्चों? 4। 4 तो मैक्स वैल्यू कितनी मिल सकती है हमें? तो ये रेंज बन जाएगी। वेरी गुड बेटा, इन्फिनिटी नहीं आएगा उसमें। अगर tan होता तो इन्फिनिटी आएगा। गुड, लिख लो बच्चों। सर वो मैक्स 4 कैसे आया? ये देख बेटा, अपन ने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है हमें?
मैक्सिमम वैल्यू कितनी हाँ मिली सर, हाँ 9, हाँ 1 माइनस 9/4, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तुझे 9/4 मिल रही, तो उसमें अगर ये वैल्यू ऐड करेंगे तो तेरी वो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी ना तेरे फंक्शन की। हाँ सर। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? यस सर। ओके, चलो अभी एक शॉर्टकट लिख के देता हूँ मैं। शॉर्टकट नोट डाउन करो बच्चों। शॉर्टकट है, अगर हमें a sin x प्लस b cos x इस फॉर्मेट में और a sin x माइनस b cos x इस फॉर्मेट में अगर दिया है तो इसकी रेंज रहेगी बच्चों ऐसे वाले फंक्शन की, माइनस इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों? फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बोला गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 3 sin x f of x is equals to 3 sin x प्लस 4 cos x, इसकी रेंज निकालो। इसकी क्या निकालनी है? रेंज। बोलो बच्चों कैसे निकालेंगे रेंज? शॉर्टकट से एवरीवन, रेंज कैसे निकालेंगे बच्चों? माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 टू प्लस 5। अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सही बात है। तो कितना होगा? 9 प्लस 16 कितना बच्चों? 25। 25 का अंडर रूट कितना? 5, माइनस तो 5। -5 to 5, ये क्या होगा इसकी रेंज? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यस सर। बच्चों? अगर हमें एग्जांपल ऐसे दिया है f of x is equals to sin x माइनस cos x, बोलो भला बच्चों क्या होगी इसकी रेंज? माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कॉमा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1, कितना होगा बच्चों? माइनस रूट टू 2। माइनस रूट टू प्लस। हैप्पी? यस सर। ये बहुत बढ़िया स्टेप है, लिख लो ये अच्छे से, नोट डाउन कर लो शॉर्टकट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सर अगर हम नॉर्मल मेथड से करते तो बहुत पॉसिबल कॉम्प्लिकेटेड नहीं। जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, दैट्स द बेस्ट, समझा? यस सर। हो गया सर। लास्ट एग्जांपल करना है इसका, ये शॉर्टकट का यूज करके एक एग्जांपल पूछा गया था, तो एग्जांपल ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x is equals to 12 sin 2x minus 5 cos 2x plus 1
फर्स्ट ऑप्शन है 13, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है बच्चों 18। इसकी क्या निकालनी था हमें? मैक्सिमम वैल्यू। तो मुझे बोलो बच्चों कैसे निकालेंगे अपन? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें? 12 sin 2x साइन 5 टू cos एक्स plus 1. माइनस 5 कॉस 2x। सही है, इसे ब्रैकेट में लिख लो फिलहाल के लिए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते बच्चों अपना? अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का माइनस 5 square का स्क्वायर प्लस 1। बोलो बच्चों क्या होगा फिर? 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 5 प्लस 1, तो कितना होगा बच्चों ये? 169, 1 मतलब कितना? 13। और 13 प्लस 1 कितना मिलेगा बच्चों? 14 तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी ये फंक्शन की? 14. समझ में आएगा? देखिए Yes sir. नोट डाउन कर लो बच्चों।